दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए, एक ग्रंथ है बोध सार, उस पर चर्चा श्रवण करते हैं महापुरुषों से। हम भी श्रवण करते हैं। आइए, सभी के मंगल की कामना करते शुरुआत करते हैं। शांति शांति। अभी तक ये विचार हुआ, ये 7 अवस्था है ना, उनका निचोड़ अर्थ बता दिया। अवस्था त्रय के अंतर्भूत करके समझा दिया। 3 अपना जागृत के अंतर्भूत, 3 सुषुप्ति के अंतर्भूत और 1 स्वप्न में। पहले 3 जागृत, अंतिम 3 सुषुप्ति, बीच वाला स्वप्न में हो गया। और वो जो 5वीं 6वीं 7वीं है, उसमें वो ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। उसमें 6वें में 7वें में अनुभव में कोई अंतर नहीं है, पर अंतर इतना ही थोड़ा न्यून अधिक रहेगा। थोड़ा समय, अधिक समय, अत्यधिक समय रहेगा। और दूसरी बात, एक बार प्रत्यक्ष हो गया तो कभी भी दोबारा नष्ट नहीं होता है, क्योंकि उत्पन्न नष्ट होता है वो विषय सुख है। उपाधि आ गए, आपको सुख मिल गया, उपाधि हटने के बाद सुख हट गया, किंतु ये सुख निरुपाधिक है ना, ये उत्पन्न होने के बाद कभी नष्ट नहीं होता है। क्योंकि पंचम भूमिका में आते हुए ही उसका भ्रम बिल्कुल समाप्त होता, कोई भी नहीं रहता है, फिर भ्रांति होने का संभव है नहीं। तो इस प्रकार ये 7 अवस्थाओं को लेकर ग्रंथकार ने संक्षेप से बता दिया। आगे कुछ विशेष बताने जा रहे हैं, उसके लिए बता रहे। देखिए, तुरीया प्रथमा भाषे विद्युदाभास लक्षणा ततश्चंचल दीपाभा ततो निश्चल दीपवत्। प्रथमाभासी तुरीया, जब प्रथमा ही सबसे पहले तुरीया का, ये 5 तो तुरीया में लाया ना उन्होंने, तो उसमें जो सबसे पहले मतलब 5वीं अवस्था, जो तुरीया का साक्षात्कार होता है, तो पहले जो तुरीया का जो साक्षात्कार होता है, तुरीय तत्व आत्मा तत्व कहते हैं, उस समय में ये बोल रहे प्रथमा भाष तुरीया। तो कैसा है, किस प्रकार है, तो बता रहे विद्युत आभास लक्षणा। या विद्युत है, बिजली चमकती है, तो उसके तरह कुछ क्षण, अच्छा जैसा बिजली चमकती है, थोड़ी रही, बाद में तुरंत हट गई। तो बिजली जैसे चमक रही क्षण भर के लिए, उसके तरह क्षण भर वो प्रथमावस्था में उसको साक्षात्कार हो गया। मतलब तुरीया का पहले। उसके बाद तथा चंचल दीपाभा, जो दीपक का जो आभा है ना, दीपक जल रहे हैं, वो
अभ्यास करते करते छठवें भूमिका में आने पर, जो छठवें में आ रहे वो कैसा है? निश्चल दीपवत, अर्थात उसकी स्थिति निवास स्थान पर रखे हुए, वायु रहित तो स्थान है ना। पहले तो पांचवें में थोड़ा चंचल दीपक की जैसे हवा चल रही है ना, थोड़ा इधर उधर हो रहे, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हवा, तो चंचल दीपाभा, ये पांचवी हो गई। और छठवीं कैसे है? निश्चल दीपवत, गीता ने कहा ना, नेवातस्त दीपा नेंगते यतः, ज्ञानी का मन किस प्रकार है? वायु रहित दीपक के समान चलायमान नहीं होता है। तो निश्चल दीपवत, निश्चल बोल तो जैसा ज्यादा हवा ना हो, निवातस्थ स्थान में जैसा दीपक बिल्कुल शांत रहता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता दीपक जल रहा है अथवा कोई अथवा दूसरा कुछ है करके, तो वैसा उसकी स्थिति होती है। थोड़ी है अंतर पांचवें और छठवें में। पांचवें में भी है दीपक थोड़ा, किंतु हवा के जैसे इधर उधर हो रहा है, कभी दृष्टा में और कभी कभी थोड़ा दृश्य में भी आ रहा है। तो ये करने, छठवें में बिल्कुल एकदम शांत हो गया, वायु रहित प्रदेश के समान बता दे। आगे जो बता रहे, जो सप्तमी अवस्था है ना, वो कैसी है, उसकी क्या स्थिति है, ये समझाने जा रहे हैं आगे के 2 श्लोकों में। सूर्य प्रभावच्च ततः सप्तमी चिरवर्तिनी उदयास्तविहीना सा दिनपक्षार्तुवत्तरम् पुष्कला निश्चला पूर्णा परमानंद सुंदरी सूर्या प्रभावच्च ततः सप्तमी। ये जो ततः सप्तमी, तथा बोल दो छठवें अवस्था के अनंतर जो प्राप्त होने वाली सप्तमी अवस्था का प्रादुर्भाव होता है, सातवीं अवस्था में जाता है योगी। वो कैसी है तो बता रहे, सूर्य प्रभावच्चः चिरवर्तिनी, वो जो प्रत्यक्ष अनुभव है, कौन सा? सातवीं अवस्था में, वो सूर्य के प्रकाश के समान बहुत काल तक, जब तक प्रारब्ध है तब तक स्थिर रहने लगता है, उसमें कोई अंतर नहीं। देखिए पांचवें में जैसा हवा से चलायमान दीपक के समान अथवा बिजली के समान, छठवें में दीपक स्थिर हो गया, तो दीपक का भी अवस्था लंबी नहीं रहेगी ना। किंतु ये सातवीं अवस्था है, सूर्य के प्रकाश के समान बहुत लंबे चिरकाल तक स्थिर रहने वाले, चिरवर्तिनी। कैसा? सूर्य प्रभावच्च, सूर्य के प्रभा के समान। और वो जो है सा, वो सातवीं अवस्था, बिना
पक्षा, ऋतु, वत्सर, चाहे तो एक दिन हो अथवा दिन मिल करके जो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष हो, और ऋतु का मतलब वसंत आदि जो ऋतु, अथवा वत्सर बोलते वर्ष। इतने बीतने पर भी केवल एक दिन नहीं, दिन बीत गया ऐसा नहीं, पक्ष बीत गया ऐसा नहीं, और ऋतु बीत गया ऐसा नहीं, वर्ष बीत गया नहीं। तो दिनः पक्ष ऋतु वत्सरम, इसमें सब बीतने पर भी उदय अष्टविहीन सा, तो उदय और अष्ट से रहित है। न वो अवस्था पुनः उदय होती है न अष्ट होती, बस उदय अष्ट से रहित है वो, कितने भी रहे तो उसमें स्थित रहता है। कहने का मतलब उदय अस्त से रहित है। जैसे सूर्य में उदय अस्त नहीं होता ना सूर्य के दृष्टि से, तो वैसे ही वो उदय अस्त से रहित होती है। उदय अस्त विहीना, सातवीं अवस्था कभी उदय हो रही और उसके बाद अस्त हो रहे, ऐसा कदापि संभव नहीं, क्योंकि वो स्वरूपात्मक है ना। सारी उपाधि बिल्कुल कुछ है ही नहीं, कोई वृत्ति ही नहीं हुआ। पांचवें छठवें में कुछ आत्माकार वृत्ति बनी है ना, जगदाकार वृत्ति तो नहीं है, आत्माकार। इसमें तो आत्माकार वृत्ति भी नहीं है, क्योंकि आपका मन है ना अमनी भाव हो गया, अतः उन्मन्य अवस्था हो गई, इसलिए उसके उदय अस्त होता है वो मन को लेकर। अभी चित्त और चित्त दो नहीं रहा, एक हो गया, इसलिए यहां उदय अष्ट विहिता।